संजय सर बोल रहा हूँ। तो आपको मैं लगातार 4.3 जैसे आपके पास एक्सरसाइज क्लास 10th की दिखाई दे रही है, इससे पहले कि जितने भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्वेश्चंस को मैंने कराया और प्लस में कुछ हुए। तो आप मेरे जो है क्या नाम है चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो, और जो आगामी परीक्षा आपकी होने वाली है तब तक मैं आपके सारे सब्जेक्ट जो मैथ का है उसके प्रत्येक क्वेश्चन के एक्सरसाइज को मैं करवा दूंगा और प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और हो सकता है कि मैं आपको अपनी तरफ से कुछ पेपर्स भी दूं करने के लिए, जैसे मैंने इसमें पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे ऐसे पेपर्स भी दूं करने के लिए, और मैं सोल्व भी करके दिखाऊंगा आपको बाद में। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए और उनसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बेस्ट वीडियोज मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस को लेकर के आता हूँ जो मेरे पास बच्चे जो है क्रिएटिव है, कुछ कर सकते हैं, जैसे किसी जानवर की आवाज को निकालना या फिर किसी बच्चे के थ्रू जो है छोटे बच्चों को कार ड्राइविंग के थ्रू उसको दिखाना, मतलब इस तरीके से आर्ट को दिखाना, कला को दिखाना। मैं इस प्रकार के वीडियोस को भी आपको डालता हूँ। तो शिक्षा के अंतर्गत ये सब भी आपका आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो विकास होना चाहिए वो चतुर्मुखी विकास होना चाहिए, चारों ओर का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल एक चीज से होकर के रह जाएं। आपको खेल के क्षेत्र में भी आगे होना चाहिए, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे होना चाहिए, और आपको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको तार्किक योग्यता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो इसी सोच के संग मैंने अपने चैनल को चालू किया है और मैं उसी तरीके से आप सभी को पढ़ा रहा हूं और पढ़ाता ही रहूंगा। तो देखिए क्या नाम, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meters more, then the shorter side find the side of the field। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या नाम है, एक खेत आपके पास है, मान लीजिए आयताकार है, ये लीजिए एक आयताकार फील्ड आपका बन गया, ठीक है। एबीसीडी आपके पास क्या हुआ, कोई फील्ड है। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है। तो ये आपके पास ये डायगोनल होता है, इसे डायगोनल बोलते हैं, इसे विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण क्या है, अर्थात कर्ण, जिसे आप कह सकते हो ये विकर्ण कही एक ही बात है। तो खेत के अंदर ये विकर्ण बन जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आयताकार है तो इस वजह से ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसमें 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या हो जाता है, कर्ण बन जाएगा। जो विकर्ण क्या बन गया, आपका कर्ण बन गया। और इस 90 डिग्री के संग जो टच्ड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आधार बोलते हैं, उसे बेस बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या चीज है आपके पास, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, आपका लंब है। तो देखिए क्या कह रहा है आपके पास, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम सबसे पहले छोटी भुजा को ही मान लेते हैं, ठीक है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो हमने मान लीजिए आधार को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30। तो हम लोग केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देते हैं और हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप सभी बच्चों को पता है, आंसर से हम लोग देखते हैं। तो आपके पास क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, आपके पास लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, तो आपके पास x प्लस 60 है, इक्वल टू लंब कितना आपके पास x प्लस 30 है, और आधार कितना है, तो x का स्क्वायर हो गया। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कई बार मैं लिखा चुका हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो x की जगह पर a की जगह पर x है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60, और प्लस में आपके पास 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास किसका हो गया, x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2 हो गया, इंटू x हो गया, और इंटू में 30 हो गया, फिर उसके बाद प्लस में 30 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में x स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर
60 दूनी कितना होते हैं 120, 120 x हो गया आपके पास, और 6 6 कितने होते हैं 36। 60 गुणा 60, बच्चे क्या करते हैं 60 की 2 से मल्टीप्लाई करके 120 लिख देते हैं, जो बहुत गलत है। इसको 60 का मतलब है कि आप इस 60 को 2 बार लिखिए, 60 गुणा 60, तो 1 और 1 2 जीरो हो गए, 6 6 36 होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कितना हो गया 3600। ऐसे यहां पर भी करिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 30 दूनी कितने होते हैं 60, तो 60x आ गया, और 30 को ऐसे 30 गुणा 30 कर लीजिए, 30 गुणा 30 कर लीजिए, 2 जीरो हो गए और 3 किया 9 हो गए, 900 हो गया। डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट करिए, और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस एक एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से भी कट जाता है, दोनों जोड़ करके आप काट लीजिए इसे। तो देखिए क्या नाम है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया। यहां पर कितना है प्लस का 60x है, और यहां पर से आप इसको ले जाओगे तो माइनस का 120x हो गया। यहां पर कितना है प्लस का 900 है, और इधर जाएगा तो माइनस का 3600 हो जाएगा, और बराबर में 0 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, और इसमें से घटा दीजिए इसे, तो कितना बचा माइनस का 60 बचा, और 3100 में से 900 घटा 3600 में से 900 घटा दीजिए तो माइनस के 2700। तो घटा सकते हो आप लोग नॉर्मली, 9 पर 9 4 होते 27, 9 चौक 36 होते हैं, तो 900 में घटा दे 2700। आगे इसके फैक्टर हम लोग बना लेते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका मैंने बताया आपको कि ये फॉर्म कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसमें क्या करिए, ए और सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 2700 करेंगे तो 2700 आएगा। 2700 का हम नॉर्मली यहाँ पर फैक्टर बना लेते हैं, तो ऐसे करके आपने फैक्टर बना लेना है। तो चलिए 3 से कर देते हैं, 3 नीम 27 होते हैं, और 3 से कर देते हैं तो 3 किया 9 होते हैं। 3 से कर देते हैं तो कितने हो गए 100 हो गए। फिर हम लोग 3 से तो कर नहीं सकते, 2 से कर देते हैं 50 हो गए। फिर हम लोग 2 से कर देते हैं तो 25 हो गए। फिर 5 से कर दिया तो 5 और 5 हो गए। तो ये फैक्टर बन गए। इन्हीं नंबरों को सेलेक्ट करके दो ऐसे नंबर हमें निकालने होते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करें, तो जो ए और सी की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो आना चाहिए। उसे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, जो बीच वाला नंबर है 60 वो आना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 9 तिया 27, तो उससे कोई काम बनेगा नहीं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं करके इसको एडजस्टमेंट, 3 तिया 9 हो गए, 9 दूनी 18 हो गए, और इससे भी काम हमारा नहीं बन पा रहा। तो हम देखते हैं 5 पंचे 25, 25 या 5 दूनी 10 करते हैं। हमने क्या करा 5 दूनी 10, 10 तिया कितने होते हैं 30, तो 30 हो गया। और कितने नंबर बचे अब हमारे पास 5 और एक 2 बचा है, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। तो ये देखिए सिलेक्ट होके आ गया हमारे पास। 9 तिया कितना होते 27, 27 हो रहा है। 90 में से 30 घटाते हो तो 60 बचता है। तो हमारे पास फैक्टर सेलेक्ट हो गए। इन्हीं नंबरों का आप एडजस्टमेंट करिए, आपका फैक्टर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, बड़ी संख्या हमें किसकी रखनी है, जो बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाना है। तो माइनस का 90x हो गया, और प्लस का कितना हो गया 30x, और माइनस का 27। तो देखिए यहाँ पर से कॉमन ले लीजिए, इसमें तो x आ गया, तो x माइनस का यहाँ पे 90 बच गए, क्योंकि x निकल चुका है, दोनों में से निकलता है। प्लस का 30 लिखो, इसके बाद यही नंबर आप लिख दीजिए करिए, ठीक है, इसी को लिख दीजिए आप। तो देखिए क्या नाम है, एक बार हम x माइनस 90 इक्वल टू 0 लेंगे, और एक बार हम लोग x प्लस 30 इक्वल टू 0 लेंगे। x इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 30 आ गया। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 90 निकल गई। तो आपसे उसने क्या पूछा है, खेत की अन्य बुझाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, देखिए आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। x की जगह पर कितना रखोगे 90, तो 9 और 6 कितना हो गया 1500, अर्थात 150 हो गया। तो आपका आधार कितना है, तो 90 आया है। यहाँ पर आप 90 रखिए, तो 90 और प्लस 30 कितना हो गया 120। तो फाइनल तीनों साइड मैंने आपको निकाल करके दिखा दिए। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए कि संजय सर ने हेलो शिक्षा चैनल चालू किया है, जिस पर वो अपनी तरफ से पूर्ण समर्पित होकर के पढ़ाते हैं। और आप सभी बच्चों का मैं भविष्य अच्छा बनाना चाहता हूँ, और मनोकामना करता हूँ, ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो, और आपके पास अच्छे ज्ञान की नॉलेज हो, रट्टाफिकेशन इस तरीके की पोजीशन ना हो। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए